हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल द जैमर्स। और टीम का नाम है हमारी टीम क्रैकर्स। तो जैसा कि हमारा रैंडम वेरिएबल का सेशन चल रहा था, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है, पीडीएफ बताया, पीएमएफ बताया, सीडीएफ बताया, सीडीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई। तो आज मैं आपको उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना सिखाऊंगा। काफ़ी सारी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी और बताई थी कि कुछ इंपॉर्टेंट है। आज मैं दिखाऊंगा उनको यूज़ कैसे करते हैं। बट पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जैम में पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक पीएमएफ दिया हुआ है जो कि डिफाइंड है कैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15, जहां पे x वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 5 और जो भी कोई अलग दूसरे पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे 6 7 और कोई भी पॉइंट हो x के, उस पर प्रोबेबिलिटी 0 है अदरवाइज। तो बोला गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन हाफ लेस देन 2/5 गिवन x ग्रेटर देन 1। तो ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो जिन्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो मैं उन्हें बता देता हूं। इसे ऐसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है कि सपोज कोई दो इवेंट्स कंसीडर कर लीजिए आप, x और y। ओके, तो प्रोबेबिलिटी x गिवन y हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y, जो x और y में वो कॉमन हो वो, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग अपने इस क्वेश्चन में लगाएंगे। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं कि हम लोग ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। चलिए चालू करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन, इसको सिंपल नोटेशन में हम लिख लें तो ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5 लेस देन, ये 2/5, सॉरी 2/5 गलत है, 2/5 बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। ये है 5/2 लेस देन 2.5 गिवन x ग्रेटर देन 1, x इट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको हम लिखते हैं, देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 2.5 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो पहले हम लोग नीचे के बारे में बात कर लेते हैं। आप दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, तो x कहां से कहां तक जा रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है, 5 ले रहा है। तो x ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब हुआ, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है और x5 भी हो सकता है। आप इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 लिखिए और ऐड करिए। बट ये बहुत लेंदी हो जाता है और हमें IIT जैम में थोड़ा सा टाइम बचाना भी होता है अपना। तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। ये डिस्क्रीट का केस है तो यहाँ इक्वल टू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट के केस में 1 को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, मगर लेस देन इक्वल टू का मतलब हुआ 1 को भी कंसीडर कर रहे हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस के केस में आएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये साइन मैटर ज्यादा नहीं करेंगे। कैसे मैं आपको बताऊंगा, वो आगे अपकमिंग वीडियोस में आएंगे। तो चलिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 कौन सा पॉइंट है, खाली एक ही तो है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस 1/15, ये आ रहा है 14/15। ओके डन। नीचे वाला पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ऊपर वाले में आ जाते हैं। लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 2.5। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, एक 1 ले सकता है, एक 2 ले सकता है। दूसरा लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, तो x क्या क्या ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है। ओके, तो कॉमन पॉइंट देखिए क्या है, खाली 2 ही तो आ रहा है। यानी ये जो ऊपर आपका इतना लिखा हुआ है, ये जो तामझाम इतना बकवास लिखी हुई है, वो और कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 2.5 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1, ये आपका डायरेक्टली लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x बराबर 2। ओके, x बराबर 2, x की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2/15 आ गया। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, 2/15 डिवाइडेड बाई 14/15, आपका आंसर आ गया 1/7। आसान था, सिंपल। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि सन 2006 में पूछा गया है
वो मिक्स्ड है, उसमें कॉन्टिन्यूअस और ये डिस्क्रीट दोनों का ही एप्लीकेशन है। आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। वंस अगेन चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको सीडीएफ दिया गया है, कैपिटल एफएक्स का मतलब सीडीएफ होता है। तो सीडीएफ कैसे डिफाइंड देख लेते हैं। 0 है x लेस देन 0 पर, x स्क्वायर बाई 10 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x प्लस 2 बाई 8 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, c 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 और 1 है x ग्रेटर देन 3 पे। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच f डॉट इज cdf, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 पे। तो पहली चीज, अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस के केस में आपको रेंज दी होती है। हाँ, यहाँ रेंज दी हुई, भाई परफेक्ट बात है। 0 से 1 एक रेंज दी हुई है, 1 से लेके 2 एक रेंज दी हुई है, 2 से लेके 3 एक रेंज दी हुई है, x ग्रेटर देन 3 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो टिल इन्फिनिटी एक रेंज दी हुई है। तो भाई जाहिर सी बात है, दिमाग में स्ट्राइक तो करता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। बट कॉन्टिन्यूअस के केस में एंड पॉइंट्स पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसमें आप एफएक्स जब निकालते हो तो आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द कर्व, और एंड पॉइंट्स पे उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। यानी यहाँ के एंड पॉइंट और यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ये 0, x लेस देन 0 पे 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे भी 0, यहाँ पे x लेस देन 1 पे तो ये 1/10 है, बट यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये 3/8 है। तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, यहीं से ये ब्रेक हो गया। ये अब आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, ये मिक्स हो गया है। इसमें कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों ही हैं। हम इसमें डिस्क्रीट के प्रिंसिपल्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान में रख के क्वेश्चन करना होगा। ये आपका सन 2006 में पूछा गया है आईआईटी में, और आईआईटी में अगर पूछा गया है ना तो आप जाहिर सी बात जान जाएंगे तुरंत कि वो आपको इतना सिंपल नहीं दे देंगे कि आप तुरंत ये कैलकुलेट कर लो। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के केस में मैं आपको दिखाऊंगा ये प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होती है निकलना, डायरेक्ट निकल जाती है। डिस्क्रीट के केस में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इन्होंने बोला है एफ डॉट इज CDF, सी की वो वैल्यू जिसके लिए एफ डॉट CDF हो। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद करिए, मुझे लगता है लास्ट थर्ड ये प्रॉपर्टी है, मैंने लिखवाई थी एफ डॉट इज राइट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा था कि मैं आपको ये जो है चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया, इक्वल टू का साइन है। तो राइट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए, मतलब आपका ये होता है, सॉरी ये तो वही लिखा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब वो 3 के आगे वाली जो वैल्यूज है, 3 के आगे वाली वैल्यूज पे ये 1 हो रहा है, और इस पे आप एफ ऑफ 3 डाल दीजिए, x की जगह 3 डाल दीजिए, तो क्या हुआ 18 माइनस 9 माइनस 1/2, डन। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी बची 8/2 इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी हो गई 4। इसका मतलब c की वैल्यू आ गई 1/4, करेक्ट। c की वैल्यू हमें मिल गई है, c की वैल्यू आ गई है, यहां मैं साइड में लिख देता हूं 1/4, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b जब होता है तो fb माइनस fa हो जाता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए और यहां पे ना हो तो क्या करते हैं, मैं आज इसे अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये रहा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से b की जगह 2 है तो f2 माइनस f1 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे इक्वल टू है तो इसका मतलब ये b वाला कंसिडरेशन में है, b की प्रोबेबिलिटी कंसीडर इसमें कर ली गई, मगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हम घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हम प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐड कर देंगे।
और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आपको CDF दे रखा है और आपको पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस, यानी यहाँ पे एफ ए पॉइंट पे जो CDF है वो उसकी वैल्यू, और एफ ऑफ ए माइनस का मतलब एक प्रीसीडिंग उसके एक जस्ट ऊपर वाला क्या है। इन दोनों फॉर्मूलों का मैंने आपको यूज करके दिखाया है। मैं आगे आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इसका यूज है, तो आप देखिए एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस इसको एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस लिख दीजिए। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज होगा, ये हो गया एफ ऑफ 1 से एफ ऑफ 1 कैंसिल हो गया, एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास एफ ऑफ 2 माइनस माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 2 से पहले वाली जस्ट पहले वाली यहां पे आ रही है हमारी, है ना, ये आ रही है, तो 2 + 2/8 माइनस 1 से पहले जस्ट पहले 1 से जस्ट पहले 0 के बीच में कुछ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में, तो आप यहां पे डाल दिए 1/10, इसको सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने देखा कि मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसका यूज करके दिखाया मैंने आपको। अभी मैं एक और क्वेश्चन करूंगा जिसमें फिर से ही मिक्स्ड ही टाइप का आएगा, ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है IIT में, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में।